अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ रहे हैं थियरीज़ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक मॉडल। एटम के बारे में जो थियरीज़ थी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जॉन डाल्टन ने 1806 के अंदर एटॉमिक थियरी दी थी, जिसमें एटम का कंसेप्ट दिया था उन्होंने। उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एटम के ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने आपको दिया था, दैट इज़ नॉन एज वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। 1904 में जे थॉमसन ने यह मॉडल दिया था। इस मॉडल के मुताबिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्पर्स्ड इन द एटम। एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बिखरे हुए होते हैं। ये थियरी रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद एक साइंसदान आए रदरफोर्ड, जिन्होंने आपको एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या उसे दूसरा नाम दिया जाता है प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था 1911 के अंदर। इसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए किया गया था। दिस इज़ लाइक अ सोलर सिस्टम मॉडल। इसे प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। और इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एक बड़ा इवेंट था, जिसका क्रेडिट अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाता है। इन्होंने बताया था कि एटम के सेंटर के अंदर मास जमा होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस तरह का मॉडल था। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज था और मास जमा था, साइड पर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए थे। उसके बाद हमारे पास नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया 1913 के अंदर। नील बोहर एटॉमिक मॉडल है। इन्होंने फिक्स्ड एनर्जी लेवल का कंसेप्ट दिया था और इन्होंने एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। जिन एटम के स्पेक्ट्रम्स को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, नील बोहर ने उन स्पेक्ट्रम्स को एक्सप्लेन किया था। और इन्होंने इस तरह का मॉडल बनाया था जिसमें सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। चलेंगे नेक्स्ट। कहाँ क्या जी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इट्स आल्सो कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल। ये क्वांटम नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। सबसे रीसेंट एटॉमिक मॉडल है ये, जिसे श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन किया था। और श्रोडिंगर ने इसमें सब एनर्जी लेवल, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट भी दिया था और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी एक्सप्लेन किया था। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस किस जगह पर आते हैं और क्यों आते हैं, ये मेन की पॉइंट्स के लिखे हुए हैं, ये याद रखने हैं आपने। उसके बाद है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी। मैं इस थियरी के मुताबिक एटम इमिट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। कोई भी एटम एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब करेगा तो पैकेट की सूरत में करेगा, और उस पैकेट को हम क्या कहेंगे, क्वांटा कहेंगे मैक्स प्लैंक के मुताबिक। इसकी इक्वेशन है डेल्टा ई इज़ इक्वल टू एच म्यू। डेल्टा ई इज़ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स। H is a Planck's constant, which value is 6.625 into 10 power minus 34 joule second, and mu is the frequency of the energy produced. इसके बाद चलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। एक मिनट। जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कुछ साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम्स को स्टडी किया था, जिनके बारे में कुछ डिटेल सामने दी गई है जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले लाइमन था। लाइमन साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की थी दैट इज़ नॉन एज लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है उसमें आती है। इसके अंदर किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन जब पहले शेल में जंप करता है, हायर शेल से जब शेल नंबर 1 में जंप करेगा, तो एटम जो एनर्जी रिलीज़ करेगा दैट विल बी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सेकंड नंबर पे बामर हैं। बामर ने ऑब्ज़र्व किया था विजिबल रीजन। इनके मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से सेकंड शेल में जंप करेगा तो विजिबल रीजन में लाइट इमिट होगी, जो लाइट हमें दिखाई देगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास हैं पास्चन। पास्चन ने इंफ्रारेड रीजन ऑब्जर्व किया था, और पास्चन के मुताबिक किसी भी हायर शेल से जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जंप करेगा तो इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑब्जर्व होंगी। ब्रैकेट सीरीज़ में हायर शेल से फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इसमें भी इंफ्रारेड रेडिएशंस। जबकि फुंड सीरीज़ में PFUND फुंड सीरीज़ में जब हायर शेल से पाँचवें शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो भी इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑब्जर्व होंगी। याद रखिएगा, ये वाला जो इंफ्रारेड है दिस इज़ नियर इंफ्रारेड। ब्रैकेट वाला नियर इंफ्रारेड है, जबकि फुंड वाला
फार इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड से थोड़ा सा आगे दूर वाला रीजन। ये थे आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें से कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछिएगा। खुश रहें, जीते रहें।